चलिए देखिए, हेलो मिस्टर, हे निकालो एक्सरसाइज 9A। 9A का क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर निकालो 285। निकाल लिए? चलो ठीक है, देखो एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, आर यू रेडी मिस्टर? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड, यू सीट, व्हाट प्रॉब्लम? हाँ देखो, इसमें दिया है, बोला है ना कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल सी ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। बी ओ इज प्रोड्यूस टू मीट ए सी एट द पॉइंट एम। प्रूव करना है एंगल एम ओ सी इक्वल टू ए बी सी। समझ गए ना? ये प्रूव करना है। देखो प्रूफ पहले लिख देते हैं। देखो प्रूफ में हमको ये करना है, एंगल एम ओ सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, यही हमको प्रूफ करना है। समझ गया ना? अब देखो क्या गिवन है, इसमें दिया है एक आइसोस्केल दिया है ना मिस्टर, हेलो। अब देखना, आप कहोगे ना, आप फिर पढ़ा देंगे और बोलोगे कि भूल गए, तब की बार देखना तुम। यहाँ ए बी सी एक ट्रायंगल है। किस टाइप का ट्रायंगल दिया है? आइसोस्केल दिया है। अब इसमें दो साइड इक्वल है, यहाँ लिख देते हैं कि ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है। बस इतना ही नहीं गिवन है, अभी और क्वेश्चन पढ़ो, ये गिवन है, इधर लिख देते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक, ये अब इसमें देखो बी और सी का बाइसेक्टर है। बी और सी का क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब समझ रहे ना? ये देखो यहाँ से हम बाइसेक्टर खींच दिए, बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल हाफ। अब इस लाइन को अभी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी ये बाइसेक्टर है, तो कहीं मीट करेंगे दोनों बाइसेक्टर। ये समझ गया ना? इसको आप बढ़ाना है तो बढ़ाओ, लेकिन वो बोला है कि बी ओ को ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बी ओ को ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो कहाँ पर है? बी से और सी से जो बाइसेक्टर ले रहा है ना, बी से बाइसेक्टर लाइन खींचेंगे, सी से बाइसेक्टर लाइन खींचेंगे, जहाँ पर मीट करेंगे ओ पर मीट कर रहे हैं। और जो बी ओ है ना, इसको बढ़ा रहे हैं, तो ए सी पर कोई पॉइंट मिलेगा कि नहीं? अरे बी ओ को बढ़ाएंगे तो कोई मिलेगा, तो ये पॉइंट क्या है? एम है। समझ गया ना? वो लिखा है कि ए सी पर एक मीट कर रहा है पॉइंट एम। समझ गए? वो एम कौन सा लाइन है? सॉरी, एम पॉइंट जो है वो ए सी पर मीट कर रहा है, लेकिन कहाँ से लाइन गया है? बी ओ से गया है, और ए सी दोनों पर मीट करे, वो पॉइंट एम है। ठीक ना? यानी बी और सी बाइसेक्टर है। तो बी और सी बाइसेक्टर है, तो देखो एंगल 2 और ये एंगल 3 लेट कर लेते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये यहाँ लिख देते हैं कि 2 और 3 इक्वल है। बात समझ गए? और यहाँ पर देखो, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं और इसको एंगल 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल है, ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। ठीक ना? अब देखो, अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पर एमओसी का बात करें, ये एंगल का बात करें। अब ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर किस एंगल का एक्सटीरियर है भाई? किस एंगल का एक्सटीरियर है? देखो यहाँ पर ओ बी सी और ओ सी बी का सम एम ओ सी होगा ना। देखो ये एंगल, थोड़ा फिगर छोटा है, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। ये वाला देखो, ये वाला एंगल एम ओ सी दिख रहा है ना, एम ओ सी। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, एम ओ सी के जगह पर कितना लिख सकते हैं? एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? देख लो, अरे आप पढ़े हो ना? ये वाला देखो, ये है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये वाला बताओ, ये वाला। यानी इसका और इसका बनेगा कि नहीं? 2 इंटीरियर का सम एक एक्सटीरियर, वही लिखे हैं। एंगल यहाँ पर जो दिख रहा है एम ओ सी 4, तो हम इसको माने C1 वाले को माने हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है? देखो इसको हमको बी बनाना है। इसको क्या बनाना है? वी हैव टू डू बी। समझ गए? यानी एंगल 2 और एंगल 3 का ये सम करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एम ओ सी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। लिख सकते हैं ना? यही हमको लाना है। समझ गया ना? यही हमको लाना है, 2 और 3 के इक्वल। अब देखो ये 2 और 3 इतना हमको प्रूफ करना है। ये फिर यहाँ पर भी लिख देते प्रूफ में। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक ना? अरे देखो एम ओ सी है, एम ओ सी और ओ बी सी। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये तो लाना है ना। यहाँ देखो ऐसे लिख सकते हो, एम ओ सी के जगह पर ओ बी सी 3 और ओ सी बी को क्या लिख सकते हो? ओ सी बी को 1। अब हमको 3 और 1 को क्या करना है? देखो ये 3 है और ये 2 है, 3 को और 2 का सम करना है, तभी तो बी होगा। यानी हमको क्या करना है? एंगल 3 प्लस एंगल 1 को किसके इक्वल करना है? एंगल 2 और एंगल 3 को। ये करना है हमको।
अगर ये कर देंगे ना, देखो 3 और 1 तो हो गई, 3 1 तो इसका सम तो एक्सटीरियर के हिसाब से लिखे हैं भाई। एंगल एमओसी देखो, एंगल 3 और एंगल 1 है, ये एंगल के इक्वल ये होगा ना, इन दोनों का सम के ये इक्वल होगा। तो यानी 3 और 1, अब यहाँ 3 और 1 है, लेकिन हमको 3 और 1 तो करना नहीं, हमको तो मतलब 2 और 3 करना है, ये करना है। तो 3 को एज इट रहने देंगे, 1 को हम 2 में रिप्लेस कर देंगे, यानी 1 और 2 को इक्वल करना है। क्या करना है? 1 और 2 को इक्वल करना है। ये 1 और 2 है, यानी ये हमको करना है, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करना है, ये हमको प्रूव करना है। ये चीज़ अगर प्रूव कर देंगे जो इन सर्कल किए हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाएगा। अब देखो बात समझ में आया कि नहीं है? पर्पस समझ रहे हो ना, कि पहले तो हम एमओसी लिखे, एक्सटीरियर एंगल है, ये 2 इंटीरियर का हो गया। अब हम जानते हैं कि एंगल बी करना है, यहाँ पर बी है ना, ए बी सी है, तो यानी 2 और 3 का सम, लेकिन ये तो हम इंटीरियर से लिखे, 2 इंटीरियर का सम, 1 एक्सटीरियर हो गया, तो 3 और 1 हो गया। अब 3 और 1 को हमको क्या करना है? 2 + 3 करना है, तो 3 को हम एडिट रहने देंगे, 1 को 2 कर दो, समझ गया ना, 1 को 2 करो चाहे 3 को 1 करो, बात एक ही है, क्योंकि 2 3 आपस में इक्वल है, 3 1 की इक्वल करो चाहे 2 1 की इक्वल करो, समझ गए कि नहीं? तो यही करना है। तो यानी ये चीज़ें लाना है, ये अगर ऐसा कर देते हो तो यहाँ रिसिप्ट कर देना, उसके बाद ये लिख देना एंगल बी, क्योंकि ये कंप्लीट बी हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? यही आपको ध्यान देना है। तो इतना पर्पस बता दिए ना, तो कम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि हम सोल्यूशन दे देते तो थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि सोल्यूशन ही चाहिए, बट समझोगे नहीं तो कुछ क्वेश्चन को अपने से कैसे करोगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे या कुछ अपने से सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करोगे बताओ, बोलो मिस्टर। तो मेरे कहने का मतलब है ना कि इसको आप देखो, चलिए देखिए, ठीक है मिस्टर, समझ गए कि नहीं? गुड। अब यहाँ पर 3 और 1 को इक्वल करने के लिए देखो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर कर रहे हैं, आप ध्यान देना, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक ना, ये प्रूफ कर रहे हैं। देखो अब हम इतना लिख सकते हैं ना कि एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल है ना, ये तो गिवन है ना मिस्टर, आइसोस्केल दिया है तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा ना, यानी बी और सी इक्वल होगा ना। अरे आइसोस्केल दिया ए बी और ए सी इक्वल है, तो बी के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? 2 + 3, और इसी के जगह पर कितना लिख सकते हैं? सी के जगह पर एंगल 1 और एंगल 4 लिख सकते हैं ना। अब इसमें बाइसेक्टर भी दिया है, 2 और 3 आपस में इक्वल है, 1 4 आपस में इक्वल है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 एंगल 2 भी लिख सकते हैं, या तो 2 एंगल 3 भी लिख सकते हैं, समझ गया ना। इसको हम 2 एंगल 3 भी लिख सकते हैं, चलो 2 एंगल 3 भी लिख दिए। अब एंगल और एंगल 4 और 1 इक्वल है, तो 2 एंगल 1, इसको देखो 1 को 1 रहने दो, 4 को 1 कर दो, चाहे तो 1 को 4 कर दो, 4 को 4 रहने दो भाई, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 और 1 को इक्वल करना चाहते हैं, 2 1 की इक्वल करना चाहते हैं, समझ गया ना, वही हमको करना है। तो क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 1। अब देखो ये कर गया तो 3 1 के इक्वल आ गया, और 3 2 के इक्वल भी था, तो अब यहाँ पर बस शिफ्ट कर देना है। देखो यहाँ पर 3 रहने देंगे, 1 की जगह पर क्या करना है, 1 की जगह पर क्या कर दोगे, 2 शिफ्ट कर दोगे, तो ये 2 शिफ्ट कर देना, तो ये 2 और 3 सम हो जाएगा। अब ये 2 और 3 सम हो जाएगा तो बी हो जाएगा, बस हो गया प्रूफ। बात समझ गए ना? तो यही क्वेश्चन था, समझ गए कि नहीं? चलो ठीक है, तो थोड़ा सा आप डेप्थ में समझो, बढ़िया समझो। चलिए अब आगे वाला देखो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है थोड़ा बहुत करना। अब देखो 22 पढ़ो, बताओ। चलिए देखिए, हो गया मिस्टर? देखो 22 में क्या दिया है, आसान है। इसमें बोला है ना कि देखो, बोला है ना कि P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA मीट्स BC एट द Q, प्रूव दैट BPQ इज आइसोस्केल ट्रायंगल। देखो याद है ना कुछ क्वेश्चन, हेलो आ रहा है ना? देखो पढ़ो क्या दिया इसमें, बोला है कि P इज अ पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर एंगल ABC। अरे रिवाइज करा रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो। P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर एंगल ABC इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA मीट्स BC एट द Q, प्रूव दैट BPQ इज आइसोस्केल ट्रायंगल। सबसे पहले क्या है, याद है कुछ? ओके आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ चलो देखो क्या दिया है इसमें, बोला है ना कि P एक पॉइंट है, वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है, ठीक ना? कि किसका बाइसेक्टर है? ABC का, समझ गए? मतलब अब ABC का कौन बाइसेक्टर है? अब यहाँ पर देखो थ्रू P पैरेलल टू BA को पैरेलल जा रहा है, BC के पैरेलल जा रहा है, वो कहीं मीट करें Q पर, और BPQ को क्या बताना है? आइसोस्केल बताना है। तो फिगर कैसे बनाओगे बोलो? चलो पहले देखो, ये एक ट्रायंगल होगा, अब ये ट्रायंगल होगा, फिर से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। देखो
पी एक पॉइंट है कहाँ पर, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल एबीसी का, यानी बी का बाइसेक्टर है ना, बी का बाइसेक्टर है। लाइन थ्रू पी, अब पैरेलल बी है, तो बी यहाँ पर ले लेते हैं, ए यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ से बाइसेक्टर है ना मिस्टर, ये कुछ ऐसे। अभी ये कहीं पर आप मान लो अभी क्या इंटीरियर में पी है कि एक्सटीरियर है, कहाँ पर, इनसाइड है कि आउटसाइड है पी। चलो अब ये कहाँ पर है, ये कुछ इसके पैरेलल खींच रहे हैं ना, इसके पैरेलल खींच रहे थे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे होगा ना जी, ये कुछ ऐसे होगा। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट का बात नहीं किया है, इस पॉइंट का कहाँ बात किया है, अपने से लेट कर लो कोई, चलो कुछ मान लेते हैं ई, और ये सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी का बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक ना। अब ये पॉइंट क्या है, पी है, बस फिगर समझ गया ना, ये नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, देख रहे हैं ना, बी पी की वो आइसोस्केल करना है। आइसोस्केल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, ये गिवन है, समझ गए। और इसको मान लेते हैं एंगल 4, ठीक ना, यानी एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर देना है, यही नहीं करना है। यहाँ पर हमको देखो, यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ में लिख देते हैं, पहले फिगर देखो कि फिगर हम ऐसे क्यों बनाए हैं, 3 और 4 को इक्वल करना है, यही करना है, यही करना है ना, हो जाएगा ना। हाँ अब देखो क्या करेंगे, फिगर समझे, पहले फिगर देख लो, पहले एबीसी एक ट्रायंगल है, समझ गए। एबीसी देखो, फिगर बना लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, फिगर ही नहीं बनाने आएगा, इस क्वेश्चन का फिगर ही सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ गया ना। हो सकता है कि बना लेंगे तो ठीक है, तो बना लिए, तो फिगर बना लिए तो क्वेश्चन समझ गए, फिगर नहीं आया तो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व में क्या है, सॉल्व तो कुछ है ये नहीं है, बस दिख रहा है कि है वो आइसोस्केल, ठीक ना। तो फिगर पर कोशिश करो कि फिगर कैसे हम क्रिएट करेंगे, अपने से कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो इसमें देखो क्या बोला है ना कि P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर एंगल ABC। पहले ABC एक ट्रायंगल है, B का बाइसेक्टर लिए हैं 2 इक्वल हाफ में, 2 और 3 एल्सो इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और B से कोई लाइन अगर हम खींच रहे हैं तो ये पॉइंट P है। अब वो P पॉइंट कहाँ पर होगा, P B वाले लाइन पर ही है, लेकिन अब यहाँ BA के पैरेलल एक कोई लाइन खींच रहे हैं, BA के पैरेलल जो लाइन है वो, अब देखो Q का बात किया है, क्योंकि ये Q जो है ना वो BC पर मीट कर रहा है, BC पर कट कर रहा है, तो हम यानी BC से हम खींचेंगे ना, ऐसे BC से खींचें। अब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो AC पर भी कोई पॉइंट मीट करेगा, तो उस पॉइंट का बात नहीं किया, तो उस पॉइंट को हम ऐसे ही लेट कर लिए E, समझ गया ना। यानी EQ जो है ये BA के पैरेलल लाइन है, और B से हम खींच रहे हैं तो ये कहीं मीट करेंगे, उस पॉइंट पर P पर मीट करेंगे, तो ये P हो गया। अब यहाँ पर 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जो BPQ होगा ना एक आइसोस्केल होगा, तो आइसोस्केल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू 3 और 4 आपस में इक्वल कर दो, each other equal, okay, then you write this isoscale triangle, समझ गए। तो यानी 3 और 4, अब 3 और 4 को करने के लिए देखो सिंपल है, आप देखो 2 और 4 इक्वल हो गया, 2 और 4 इक्वल आ गया। अब ये 2 और 4 कैसे इक्वल आ गया, अल्टरनेट एंगल से। देखो ज्योमेट्री में क्या होता है ना, ज्योमेट्री एक ऐसा चीज़ है ना कि पहचान तगड़ा होना चाहिए, समझ गए। पहचान मतलब रिकग्नाइज हम कैसे करें उसको, 2 और 4 को कैसे इक्वल कर दिए, 2 और 4 कैसे इक्वल हो गया, अल्टरनेट से। क्योंकि देखो QE जो होगा ना AB के पैरेलल होगा, तो जो BPA होगा ना एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, समझ गए। तो ट्रांसवर्सल होगा तो 2 और 4 आपस में इक्वल हो गया। अब देखो 2 और 4 आपस में इक्वल है, और 2 और 3 आपस में इक्वल है, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। अब इन दोनों के कंक्लूजन से निकाल लो भाई, दोनों के कंक्लूजन से निकालेंगे तो 2 और 3 क्या होगा, सॉरी 3 और 4 इक्वल हो गया, 3 और 4 इक्वल आ गया। जब इतना हो गया तो हो गया आइसोस्केल, समझ गया ना। चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 खुद से करना, 24 बता देते हैं, देखो हैं 24 कौन सा भी बताए थे, हेलो चले 22 बताए थे, चले ट्राई करना, आगे कल डिस्कस कर लेंगे।